तो दोस्तों ऐसे फैला हुआ है मेरा सामान। हाँ, ये कल रात तो कपड़े पूरे फैले थे यहाँ और मैं ब्लॉग तो नहीं बना पाई, बिल्कुल ही फुर्सत नहीं थी। 11 बजे कमरे के अंदर गई हूँ और ये जगह में नहीं है। सामान ज़्यादा हो गया है और दुकान हो गई है छोटी। बाकी सामान तो मैंने ऐसे सेट कर दिया था और अभी लगी थी, अभी नहाया भी नहीं है। तो अभी ब्लॉग वहाँ से कलेक्ट्रेट से फ़ोन आ गया है कि आपको मीटिंग में आना है करके, समूह से। तो अब वहाँ जाना पड़ेगा। अभी अभी लाइट आई है, पानी लगा के आई हूँ। ये ऐसे फैल रखा है सामान, इतना गंदा हो रखा है ना, कैसे जाऊँ। नहीं जाएंगे तो फिर नहीं अच्छा है भैया। अगर जुड़े हैं किसी चीज़ से तो जाना ही पड़ेगा। और सामान सारा सेट करना ही बाकी रहा है, कुछ भी काम नहीं हो रखा है। ये ऐसे फेंक रखे हैं सारे चूड़ी के डब्बे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहला और छोटू को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं सुनीता राहुल सेठी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सुनीता सिंह पर। तो आइए दोस्तों, कर लेते हैं आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ सुबह 11:30 बजे से। तो मैंने बताया था कि अभी अभी फ़ोन आया था कि क्या कहते हैं कलेक्ट्रेट में मीटिंग है करके। तो अचानक ही जाना पड़ रहा है मुझे। तो दोस्तों तैयार होके मैं आ गई हूँ बाहर और सामान मेरा ऐसा दुकान में फैला हुआ है। सासू माँ घास काट के आ गई है गाय के लिए और आज गांव में निमंत्रण है, नामकरण है, तो खाना पीना वहीं खाना है, इसलिए अपने अपने काम करके आ रहे हैं सब लोग। तो हमारे लिए खाना तो देवरानी जी बना रही हैं और बाकी लोग जाएंगे गांव में ही। अति ज़्यादा जल्दी आ रहा है, जामला अल्ली रागन थी मार्केट में। कहीं से बस आ जा रही है, कहीं से गाड़ी आ जा रही है, दिमाग खराब हो गया। कोई सुनेगा तो कहेंगे 1 घंटा लेट तो वैसे ही हो गए हैं दोस्तों। हमें अभी अभी बताया था फ़ोन करके। हाँ, तो जाम लग गया है मार्केट में। अब सीज़न ही है जाम लगने का, कहीं दीपावली त्यौहार आने वाला है तो बहुत जाम लग रहा है, भीड़ हो रही है। हमारे साइड को तो एक भी नहीं आ दे रहे हैं, पता नहीं जहाँ को गए होंगे सब लोग। भैया कभी हमारे साइड को भी आ जाया करो, दूध डेयरी की साइड, बाज़ार से तो हम सस्ता ही देंगे। तो दोस्तों पारवा जान छे मीटिंग में। हाँ, चाची बल मीटिंग हमार जान तक भी बात थोड़ी देर बाद समापन हो जाना, तो जल्दी आ जाना बल, भूख लग गया शायद। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं कलेक्ट्रेट में और यहाँ है क्या, पंचाचुली ब्लॉक लिखा हुआ। अब मुझे आइडिया तो नहीं है इतना। और मीटिंग है आगे हॉल में, तो लेट तो हो ही गए हैं। हाँ, मीटिंग के तो शुरुआत हो चुकी है पर हम हो गए हैं लेट। वहाँ है क्या? अच्छा, ये आ गई है चाय पलाग। ये आपने बहुत अच्छा किया यार। वही तो, काम करते करते हाल खराब हो गए थे हमारे। इतना कॉस्ट पड़ेगा क्योंकि जब आप यहाँ से वहां जा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी तो आपको अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट भी बढ़ानी पड़ेगी, जो कि बढ़ानी ही पड़ती है पहाड़ों में हमेशा। इसीलिए आप देखेंगे जो ब्रेड आता है आपका बरेली में 1 या 2 रुपए सस्ता मिलता है, जब वो जैसे ही आपका पहाड़ी जगह पे आता है तो वो 1 या 2 रुपए महंगा हो जाता है। वो 1 या 2 रुपए एक पैकेट में है, तो जब वो ट्रक में उतने में आ रहा है तो वो कॉस्ट वो वहां पे एड ऑन बराबर कर देते हैं। तो वो करने के तरीके हैं और मिलता तो है, सब देखना पड़ता है आपको। हेल्थ ये तो रूरल इंक्यूबेटर्स ही बता पाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन के स्ट्रेटजीज तो आपको अपनानी पड़ेगी। जैसे अभी हम लोगों ने कुछ समय पहले सरस मेला करवाया था, तो अभी हम बताएंगे आपको कि उधर एक अचार वाला था, राजस्थान से आया। अच्छा, उसके बहुत अचार बिका। उसका पहला जो लॉट था वो खत्म हो गया, फिर उसे दोबारा मंगाना पड़ा। उसकी इतनी बिक्री हुई, मतलब उसकी हद से ज्यादा बिक्री क्यों हुई? क्योंकि उसने क्या किया, जो भी आ रहा था उसने अपना प्रोडक्ट जो है एक थाली में रख दिया, 2-4 चम्मच रख दी टेस्टिंग के लिए। उसने बोला कि भैया आप इसको टेस्ट करिए। उसने बोला मुझे नहीं लेना है, तो उसने बोला कोई बात नहीं, आप टेस्ट करने के पैसे थोड़ी हैं, आप टेस्ट करिए। तो वो भी एक स्ट्रेटजी उसका, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी रही, तो उसने उसको टेस्ट कराया, जो भी आया उसको टेस्ट कराया। अभी आप पकड़े गए तो आप दिखा सकते हैं उसको, जो भी आपको पकड़ना है। भाई मैंने तो ऑलरेडी लिया था, गलती उनकी है। अभी के बाद मशीनें हैं डिहाइड्रेटर्स में भी, जो लोअर एंड में आप स्टार्टिंग में डिहाइड्रेटर्स खरीदोगे। तो
आज का जो बिजनेस इंक्यूबेटर का जो ट्रेनिंग थी वो सफल हो गई। खैर हमारी तो वैसी दुकान है क्लॉथ की और कॉस्मेटिक की, तो बाकी जिनका अपना अपना बिजनेस है उन लोगों को समझाया गया। और अगर हम भी अगर आगे को कुछ करना चाहें तो थोड़ी बहुत नॉलेज तो हमें भी मिल गई है। तो अब चल देते हैं घर को, हम बहुत देर वैसी हो गई है। चाची बेचारी को भात खाने जाना था, मैंने कहा मैं नहीं आऊँगी। अब कोई नहीं, मैं ही पका के खिला दूंगी आपको आज। क्या तो नींद आ रही रोहित आ रहा है नींद गाड़ में। अब फटाफट करके नींद पूरी हो गई भाई। तो गाइस मैं रोटी रखने के लिए कल लेके आई थी रुमाल, अब इसको धो देते हैं मशीन में। अरे यार इन कपड़ों के साथ गंदा तो नहीं हो जाए। तो दगड़ियों हमारा तो हो रखा है खाने का टाइम और बूबू उठ गए हैं। बूबू के लिए बना देती हूँ पहले चाय। के लिए बन गई है चाय, अब मैं इसको दे के आती हूँ। और मेरे कपड़े भी एक साइड से धुलने हैं, तो पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद डालते हैं कपड़े। और जैसे ही मैं डुगू को उठाने आई कि टीवी देख रहा है खाना खा करके, वैसे ही बूबू उठ गए। कौन मांग रहा है अचार? तो दगड़ियों दिन की धूप लगी है 2:30 बजे ना 3 बज गए हैं। और ये देखो हम लोग खाना खा रहे हैं। और मेरे लड़के को तो इतना ठंडा हो रखा है, इसने टोपी पहन रखी है, एक ने सिर में दुपट्टा बांध रखा है। और दगड़ियों ये देखो कभी किसी ने जंगल को जाते समय हाथ में रोटी लेके और उसके ऊपर सब्जी या चटनी लेके रोटी खाई होगी, और आज मैं खा रही हूँ। मैं जंगल को तो नहीं जा रही हूँ लेकिन कहीं से आ रही हूँ, बहुत देर हो गई है। हाँ तो तभी से मैं चटनी डाल के लाई हूँ। क्या डाल के लाई हूँ? वो वाला क्या लाए थे हम? पिज्जा मेयोनीज। हाँ पिज्जा मेयोनीज लेके आए थे। और अभी इसके साथ सेजवान चटनी होती तो मज़ा ही आ जाता यार, वाह कसम। तो दोस्तों खाना खा लेते हैं, मिलते हैं आप लोगों से बात। तो दोस्तों शाम के हो गए हैं 6:30 और मेरी दोस्त आई है मेरी हेल्प करने के लिए। इनको 1-1.5 घंटा हो गया है, तो सारा काम कर रही है मेरे साथ ही। यहाँ से रैक वैक पूरी साफ़ सफाई करके सामान लगा दिया है, और ऊपर का सारा गर्मियों का सामान निकाल के इन्होंने तह करके रख दिया है। हाँ और व्रत है बल खाना तो खा के आ गई हूँ, अब खाऊंगी कुछ नहीं कह रही है। और ऐसी हेल्प करने आ गई है मेरी। हाँ और पूरा सामान दोस्तों यहाँ पे फैला हुआ था, चूड़ी वगैरह सब, तो इन्होंने मेरी वो भी मतलब संभलवा दिया है। तो यार दोस्तों बहुत बहुत थैंक यू। तो अभी दिखाती हूँ मैं आप लोग को कि चूड़ियाँ हाँ क्या क्या सामान लेके आई हूँ, और चूड़ियाँ कौन कौन सी हैं, कंगन कौन कौन से हैं। तो दोस्तों ये आए हुए हैं चूड़े, और मेरी दोस्त अभी पसंद कर रही है चूड़े, कह रही है कहीं मेरे आने तक ख़त्म ना हो जाए, कल इतनी हेल्प करा दी है। ये मस्त मस्त आए हैं। मन नहीं भर रहा क्या लेना है क्या नहीं। हाँ मन नहीं भर रहा है। अब भाई साहब से कहो भैया करवा चौथ की शॉपिंग। भाई साहब आप बाहर बैठे। और ये ये कितने वाली है? ये ही ले जाऊंगी ये है ना। वो चूड़ियाँ सी। हाँ ये वाली कंगन भी बहुत सारे हैं। मी क्या है? कंगन भी बहुत सारे हैं कह रही हूँ। हाँ और दोस्तों ये मालाएं भी मैंने लगा दी हैं, यहाँ दोस्त ने मेरी हेल्प करी है। और ये आ गया है जंतर मंतर लेने जरूर आएगा, दिल्ली मत जाएगा जंतर मंतर ढूंढने के लिए, तो हमारी दुकान पे आ जाइएगा। ये मालाएं मैंने यहाँ लगा दी हैं, इतनी वैरायटी की माला लेके आई हूँ। और गरम कपड़े भी आ गए हैं वुलन में। ये है कुर्ता, ये कुर्ता प्लाजो सेट है दोस्तों। और अभी और दिखाऊंगी, बाकी सामान तो सारा मैंने वुलन का यहाँ सेट कर दिया है। तो दोस्त कह रही है बाकी कल को दिखाएंगे बल जब मैं आऊँगी, ठीक। तो दोस्तों रात के हो गए 9:30 और अब आ गई हूँ मैं अंदर। तो अब बना लेती हूँ रोटी। देवरानी जी ने सब्जी वब्जी बना दी है आलू बड़ी की, और भानु गुथ के गई है आटा। और अब मैं दुकान का थोड़ी सामान सेट करके आ गई हूँ। अब कॉस्मेटिक बचा है वो करूँगी कल सुबह। तो दोस्तों बना लेती हूँ रोटी, क्योंकि बहुत देर हो गई है। और बूबू को भी 8:30 बजे तक दे देते हैं, लेकिन आज 1-1.5 घंटा लेट हो गए, तो फटाफट से बना लेती हूँ। तो दोस्तों खाना पीना हमारा तो हो गया है रात का, और अभी बजे हैं 11:30। और बूबू डुग्गू ने तो खाना खाया नहीं, पता नहीं लेट हो गया था इसलिए नहीं खाया, या गुस्सा आ गया था इसलिए नहीं खाया, जो हुआ होगा। और रोहित की सिर में दर्द हो रही थी तो उन्होंने भी नहीं खाया। तो देवरानी जी और मैंने खाना खा पी के बर्तन धो धा के अब आ गए हम रूम में। और डुग्गू को भी ला गई हूँ बूबू के कमरे से, यहाँ सो गए हैं वहाँ पे। और इसको खांसी जुकाम अभी इसका ठीक नहीं हो रखा है,
तो दोस्तों अब मुझे थोड़ी कपड़े वपड़े तय करने हैं, दिन के धुले हुए कपड़े, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। तो और आप लोगों से विदा लेती हूँ, मिलती हूँ आपसे कल को एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि। प्लीज़ देखना मत भूलिएगा सुनीता सिंह यूट्यूब चैनल। बाय।